दृष्टि आइज के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का ऑडियो आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित लेख द नोटा प्रिंसिपल ऑन राज्यसभा पोल्स और नोटा इन राज्यसभा पोल्स एंड एक्सप्लेनर के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के राजव्यवस्था खंड से जुड़ा हुआ है। तो आइए लेख की शुरुआत करें। नोटा की नैतिकता पर सवाल। यूं तो चुनाव सुधार को लेकर चर्चा का बाजार हमेशा ही गर्म रहता है, लेकिन यह मुद्दा हाल के दिनों में ईवीएम मशीनों के इस्तेमाल और पॉलिटिकल फंडिंग को लेकर सुर्खियों में रहा। इस चर्चा में ताजा विवाद राज्यसभा चुनाव में नोटा के इस्तेमाल को लेकर सामने आया है। राज्यसभा चुनाव में चुनाव आयोग द्वारा नोटा के ऑप्शन को शामिल करने को लेकर उच्च सदन में कांग्रेस पार्टी ने हंगामा कर दिया। राज्यसभा चुनाव में गुजरात को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच तलवारें खींची हैं। राज्यसभा की तीसरी सीट से सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल की राज्यसभा में वापसी की पुरजोर कोशिश की जा रही है। वहीं भाजपा इस सीट पर भी सेंधमारी करने में जुटी थी। हालांकि भाजपा की सारी कोशिशों के बावजूद कांग्रेस के अहमद पटेल चुनाव जीत गए हैं, लेकिन नोटा के सवाल को लेकर मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका था। सुप्रीम कोर्ट ने इस चुनाव में फिलहाल नोटा के इस्तेमाल पर रोक लगाने से मना कर दिया और इस पर सुनवाई की तारीख सितंबर में तय की है। हालांकि यह जानना भी दिलचस्प है कि जिस चुनाव के लिए मामला सुप्रीम कोर्ट गया, उस चुनाव में एक भी वोट नोटा में गया ही नहीं। फिर भी यह सवाल उठता है कि नोटा क्या है और राज्यसभा चुनाव में नोटा के इस्तेमाल को लेकर राजनीतिक दल क्यों अपनी नापसंदगी जाहिर कर रहे हैं। खारिज करने का अधिकार क्या दलों के व्हिप संबंधी आदेशों का नकार है? कुल मिलाकर नोटा की नैतिकता और राज्यसभा में इसके इस्तेमाल की आवश्यकता पर विचार करना हमारा मकसद है। सबसे पहले यदि बात करें नोटा की, तो नोटा का वास्तविक अर्थ है नन ऑफ द एबव, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। यह राइट टू रिजेक्ट के सिद्धांत पर आधारित है। यह ईवीएम मशीन में सबसे नीचे एक गुलाबी बटन के रूप में मौजूद होता है। इसका मतलब यह है कि अगर मतदाता को दिए गए चुनाव चिन्ह एवं उम्मीदवार में से कोई भी उपयुक्त नहीं लग रहा है, तो वह नोटा का बटन दबा सकता है। वर्ष 2013 में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के जरिए इस नोटा चिन्ह को चुनाव में जगह दिलवाई थी। 27 सितंबर 2013 को दिए गए अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नकारात्मक वोट भी अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत अभिव्यक्ति की आजादी का संवैधानिक अधिकार है, जिसके लिए मनाही नहीं की जा सकती। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए देश के मतदाताओं को यह अधिकार दे दिया कि वे अब मतदान के दौरान सभी प्रत्याशियों को खारिज कर सकेंगे। भारत की शीर्षस्थ अदालत ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में इनमें से कोई नहीं के विकल्प का एक बटन उपलब्ध कराए। यह फैसला उस समय के मुख्य न्यायाधीश पी सदाशिवम की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक गैर सरकारी संगठन PUCL की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर सुनाया था। भारत में इस विकल्प के प्रयोग से पहले ही दुनिया के कई देशों में यह प्रचलित था। इनमें कोलंबिया, यूक्रेन, ब्राजील, बांग्लादेश, फिनलैंड, स्पेन, स्वीडन, चिली, फ्रांस, बेल्जियम, यूनान आदि देश शामिल हैं। रूस में वर्ष 2006 तक यह विकल्प मतदाताओं के लिए उपलब्ध था। माना जाता है कि मतपत्र में नोटा का पहली बार प्रयोग वर्ष 1976 में अमेरिका के कैलिफोर्निया में म्यूनिसिपल एडवाइजरी काउंसिल के चुनाव में हुआ था। बताते चलें कि नोटा का चिन्ह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन यानी NID अहमदाबाद द्वारा बनाया गया है। 16वें लोकसभा चुनाव में 60 लाख मतदाताओं ने नोटा का प्रयोग किया था और नोटा का सबसे अधिक प्रयोग पुदुचेरी में किया गया। हालांकि नोटा का इस्तेमाल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, लेकिन यह भी सच है कि अभी यह सिर्फ एक नैतिक दबाव बनाने का काम ही कर सकता है, न कि कोई वास्तविक असर डाल सकता है। दरअसल नोटा की आलोचना इस वजह से होती है कि यह राजनीतिक दलों पर बस एक नैतिक दबाव की उत्पत्ति का साधन है, न कि वास्तविक बदलाव का वाहक। चूंकि अंतिम चुनाव परिणाम में नोटा के मत का कोई महत्व नहीं होता, तो फिर इसे राइट टू रिजेक्ट कैसे मान सकते हैं। दूसरी बात यह कि नोटा से यह पता नहीं लगता कि वोटरों ने किसे खास तौर पर नापसंद किया है। ऐसी स्थिति में इसके होने या न होने से क्या फर्क पड़ेगा? होगा सिर्फ यह कि हार और जीत का अंतर कम हो जाएगा। देखा जाए तो नोटा राइट टू रिजेक्ट नहीं है। अभी तक हम नोटा को यही समझ रहे हैं, जबकि नोटा नकार का अधिकार तो तब होगा जब उसका मत अंतिम परिणाम में गिना जोड़ा जाएगा। अगर गिना ही नहीं जाएगा तो रिजेक्ट कैसे हुआ? जहां तक बात है वर्तमान में राज्यसभा चुनाव में नोटा के इस्तेमाल पर प्रश्न चिन्ह का,
तो इस संदर्भ में कुछ खास बातें कही जा सकती हैं। जैसे सबसे पहली बात यह कि राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के द्वारा किया जाता है और नोटा का अभी तक जो इस्तेमाल किया गया है वह प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति वाले चुनाव अर्थात लोकसभा और विधानसभा में ही हुआ है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन में एक तो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि वोट देते हैं जो कि अधिकांशतः अपनी दलीय प्रतिबद्धता से जुड़े होते हैं, इसलिए उनके लिए नोटा का इस्तेमाल करना दलीय राजनीति के विपरीत प्रतीत होता है। दूसरी बात यह कि राज्यसभा के चुनाव में मतपत्र के जरिए चुनाव होता है, जबकि नोटा को ईवीएम मशीन में इस्तेमाल हेतु आदेशित किया गया था, न कि बैलेट पेपर पर। कांग्रेस के वकील सह नेता कपिल सिब्बल ने यही तर्क दिया कि चुनावों में इस्तेमाल होने वाले बैलेट पेपर नोटा के लिए कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। हालांकि सिब्बल साहब का यह तर्क बहुत संजीदा प्रतीत नहीं होता, क्योंकि नोटा आम जनता के राइट टू प्रोटेस्ट के अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया था। यह संवैधानिक रूप से नकार के महत्ता का प्रतिफलन है। इसलिए चाहे ईवीएम हो या फिर बैलेट, नोटा से इनकार करना संवैधानिक नैतिकता से इनकार करना हो जाएगा। तीसरी बात यह कही जाती है कि राज्यसभा के चुनाव में नोटा के इस्तेमाल को लेकर व्यावहारिक समस्या यह है कि इससे पार्टी के व्हिप की महत्ता खत्म हो जाएगी और उस आधार पर पार्टी किसी भी सदस्य पर दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर पाएगी। जब सदस्यों पर अपने व्हिप का डर नहीं होगा तो हॉर्स ट्रेडिंग बढ़ सकती है और इससे राज्यसभा चुनाव में भी धन बल का इस्तेमाल बढ़ जाएगा, जो कि भ्रष्टाचार बढ़ा सकता है। चौथी बात यह कि नोटा के विकल्प के इस्तेमाल से जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 और चुनाव कराने संबंधी नियम 1961 का उल्लंघन होता है। यहाँ बताते चले कि जन प्रतिनिधित्व कानून 1951, निर्वाचकों के पंजीकरण नियम 1960 तथा चुनाव आयोजन नियम 1961 पूर्ण संहिता का निर्माण करते हैं, जो संसद के दोनों सदनों और राज्य विधायिकाओं के चुनाव संबंधी सभी मामले देखता है। निर्वाचन आयोग या उसके तहत काम करने वाले किसी प्राधिकार के किसी निर्णय से असंतुष्ट कोई व्यक्ति इन कानूनों और नियमों के अनुरूप राहत पा सकता है। पांचवी बात यह भी कही जाती है कि राज्यसभा जैसे परोक्ष चुनाव में नोटा का प्रयोग संविधान के अनुच्छेद 80(4) तथा उच्चतम न्यायालय के कुलदीप नैयर बनाम भारत सरकार 2006 के फैसले के दृष्टिकोण के खिलाफ है। यहाँ बताते चलें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80(4) में यह उपबंधित है कि राज्यसभा के सदस्य राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे। यहाँ समझने वाली बात यह है कि जहां भी इनडायरेक्ट वोटिंग और फर्स्ट और सेकंड चॉइस वोटिंग होती है, वहां नोटा का इस्तेमाल थोड़ा मुश्किल जरूर माना जाता है। इसलिए राज्यसभा चुनाव में नोटा के इस्तेमाल का विरोध किया गया है। विरोध के सारे तर्कों को देखते हैं तो लगता है कि जैसे सच में उच्च सदन के चुनाव में नोटा का उपयोग व्यावहारिक नहीं है, लेकिन ऐसा कहना शायद जल्दबाजी होगी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को सितंबर तक टाल दिया है, इसलिए इस पर कुछ भी कहना मुनासिब नहीं होगा। फिर भी विरोध में दिए जाने वाले तर्कों का यदि विवेचन करें तो कुछ बातें जरूर उभरती हैं, जो इस तरह हैं। पहली बात यह कि नोटा का प्रावधान राज्यसभा चुनाव में अप्रैल 2014 से है और इस बीच भी राज्यसभा में नोटा के रहते चुनाव हुए हैं, तो उस वक्त कांग्रेस या अन्य दलों ने क्यों आपत्ति दर्ज नहीं की जो आज कर रहे हैं। चूंकि गुजरात से सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल को जिताना कांग्रेस के नाक का सवाल था, इसी वजह से यह सवाल उठाया गया। कहने का मतलब यह कि यह राजनीति से प्रेरित प्रश्न है। हालांकि कांग्रेस की अर्जी खारिज होने के साथ ही इस संदर्भ में भाजपा ने भी सुप्रीम कोर्ट में राज्यसभा चुनाव में नोटा के इस्तेमाल को लेकर अपील की है। दरअसल भाजपा को भी लगा होगा कि आज भले ही वह सुविधाजनक स्थिति में है, पर नोटा की गाज कभी उसके ऊपर भी गिर सकती है, यानी यह सवाल ही राजनीतिक लाभ हानि से जुड़ा हुआ है। दूसरी बात यह कि राज्यसभा चुनाव या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर व्हिप जारी करने का अधिकार लागू नहीं होता। इस संदर्भ में चुनाव आयोग ने भी स्पष्टीकरण दिया है। कुलदीप नैयर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2006 और पशुपतिनाथ शुक्ल बनाम नेमचंद्र जैन 1984 के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि राज्यसभा चुनाव में दल बदल कानून लागू नहीं होता। चुनाव आयोग ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट राष्ट्रपति चुनाव पर भी लागू होता है। अतः इस आधार पर हम राज्यसभा चुनाव में नोटा के इस्तेमाल को खारिज नहीं कर सकते। अगर इस तरह का निर्देश जारी होता है तो वह आईपीसी की धारा 171(c) के तहत अवांछित दबाव माना जाएगा। तीसरी बात यह कि नोटा के तहत पड़े वोट अंतिम परिणाम में काउंट नहीं किए जाते।
लेकिन यह पार्टियों पर एक नैतिक दबाव जरूर डालते हैं कि वो अच्छे उम्मीदवार ही खड़े करें। यानी नोटा का इस्तेमाल राजनीतिक लोकतंत्र में शुचिता बनाए रखने के रूप में जरूर काम आ सकता है, इसलिए नोटा से क्यों डरना। पक्ष और विपक्ष के सारे तर्कों को देखने के बाद यही कहना समीचीन प्रतीत होता है कि राज्यसभा चुनाव में नोटा का विकल्प दिया जाना संवैधानिक है कि नहीं ये तो सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा, लेकिन यह व्यावहारिक नहीं जान पड़ता, यह जरूर कहा जा सकता है। नोटा की नैतिकता संवैधानिक मान्यता के बिल्कुल अनुरूप है और यह लोकतांत्रिक भावना को भी बयान करने का जरिया है, लेकिन यह प्रत्यक्ष चुनाव यानी लोकसभा और विधानसभा में ज्यादा कारगर है। लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में मतदाता देश के सारे नागरिक होते हैं, जिनका न तो उम्मीदवारों के चयन प्रक्रिया में दखल होता है, न उनमें से ज्यादातर लोग किसी पार्टी का हिस्सा होते हैं। पर क्या विधायकों को भी यह कहने का हक होना चाहिए कि उन्हें अपनी पार्टी का उम्मीदवार पसंद नहीं है? संभव है कि पार्टी हाईकमान ने जो उम्मीदवार तय किया हो उसे लेकर वे असंतुष्ट हों, पर ऐसा पार्टी नेतृत्व के और भी निर्णयों की बाबत हो सकता है। होना तो यह चाहिए कि सारी पार्टियों में सामान्य आंतरिक लोकतंत्र यानी इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टी सिस्टम स्थापित हो। जो प्रावधान आम चुनाव में एक मतदाता की नापसंदगी के इजहार का जरिया है, वही राज्यसभा चुनाव में जोड़ तोड़ और सेंधमारी का औजार भी बन सकता है। दोनों चुनावों में जो फर्क है उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। राज्यसभा चुनाव में बेहतर यह होगा कि उम्मीदवारों के चयन में पार्टी हाईकमान ही निर्णायक न हो, विधायक दल की भी सहमति ली जाए। पर जिस पार्टी से कोई विधायक हो, राज्यसभा चुनाव में उसी पार्टी के प्रत्याशी को नकारने का विकल्प खतरों से भरा विकल्प है। इस पर बहस शुरू में होनी चाहिए थी, पर अब भी हो तो क्या हर्ज। अच्छा है कि सर्वोच्च न्यायालय इस मामले के संवैधानिक नुक्तों पर सुनवाई करने के लिए राजी है, इसलिए राज्यसभा चुनाव में नोटा के इस्तेमाल पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का बेसब्री से इंतजार रहेगा ताकि इस पर स्पष्ट मत कायम किया जा सके। आइए अब नोट करें आज का सवाल। सवाल है, राज्यसभा चुनाव में नोटा का इस्तेमाल किया जाना कितना उचित है? व्यावहारिक मूल्यांकन कीजिए। प्रिय व्यूअर, यदि आप दृष्टि आईएएस के YouTube चैनल पर लगातार अपलोड हो रहे नए कार्यक्रमों की सूचना और लिंक अपने पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर पाना चाहते हैं तो कृपया आगे की स्लाइड में दिए गए नंबर पर अपना व्हाट्सएप नंबर भेज दें। दृष्टि आईएएस की टीम प्रोग्राम अपलोड होने के तुरंत बाद आपके व्हाट्सएप नंबर पर वीडियो का लिंक प्रोवाइड कराएगी। साथ ही आपके नंबर पर हम भविष्य में जारी किए जाने वाले प्रोग्राम्स की पूर्व सूचना भी उपलब्ध कराएंगे। इससे YouTube चैनल का नोटिफिकेशन न मिलने जैसी समस्याओं से आप मुक्त हो जाएंगे और हमारे सारे वीडियो लिंक क्रम से आपके पास सेव हो जाएंगे, जिन्हें आप अपनी सहूलियत के मुताबिक देख सकेंगे। दृष्टि आईएएस YouTube चैनल का व्हाट्सएप नंबर है 9205885191। आपको करना बस इतना है कि दृष्टि स्पेस IAS टाइप कर हमें व्हाट्सएप कर दें।